हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के टॉपिक को लेकर के। तो हाल ही में यहीं पर 12 या 16 सितंबर के बीच में बेलारूस और रूस ने जो कि कहा जाए मिसाइल का अभ्यास परीक्षण किया है, जिसमें भारत ने भी भाग लिया है। जिस कारण जो अमेरिका है, नाटो और जो यूरोपीय संघ है, वो समझ रहे हैं कि भारत उनके प्रति युद्ध की तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ वो लोग भारत के व्यापार को बंद करना चाहते हैं और साथ उनके भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाना चाहते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो संघ यूरोपीय संघ है, नाटो है, इन देशों को डर लग रहा है कि भारत है कहीं आक्रमण ना कर दे। तो आज इसी को हम समझेंगे टॉपिक को। तो जो रूस है और जो बेलारूस है, वो लोग जो कहा जाए मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं। तो हम इसे जानते हैं। इंडिया जॉइंस रसिया बेलारूस ड्रिल्स एमिड न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च रिहर्सल। तो जो कहा जाए रूस और बेलारूस में जो कि न्यूक्लियर वेपन का लॉन्च किया गया और इसकी रिहर्सल अभ्यास हो रहा है, जिसमें इंडिया ने भी भाग लिया है, या कहा जाए उस अभ्यास में इंडिया भी शामिल है। तो क्या है जीपेट, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जीपेट 2025, जिसका अर्थ होता है वेस्ट 2025, जो कि एक संयुक्त रणनीति सैन्य अभ्यास है। इसमें ये है कि सारे देश मिल करके इस अभ्यास में भाग लेंगे और जो कहा जाए सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। और इसमें कहा जाए जो संयुक्त सारे देश इसमें भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ जिससे रूस और बेलारूस ने मिलकर आयोजित किया है। रूस और बेलारूस ये दो देशों ने मिलकर के इस सैन्य अभ्यास को आयोजित किया है। जो ये अभ्यास है 12 से 16 सितंबर 2025 की अवधि में हो चुका है। अभी हाल ही में 12 और 16 सितंबर के बीच में हुआ है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य में शामिल क्या है। तो ये लोग रक्षा की तैयारी, जो भी देश है, अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश वाला इस पर आक्रमण करे तो अपनी रक्षा के लिए इन्होंने इस सैन्य अभ्यास को चलाया। साथ ही साथ सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के, जब है कोई भी देश है दूसरे देश में आकर के घुस जाता, तो सीमाओं की सुरक्षा के लिए संयुक्त बल का समन्वय कि हाँ मिसाइलें, अगर किसी भी देश के पास में बहुत ही अधिक मिसाइलें होती हैं तो उस पर हमला करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये संयुक्त बल को लेकर के आक्रमण की स्थिति, प्रतिक्रिया आदि पर, कि अन्य देश आक्रमण ना कर सके। तो ये अभ्यास बेलारूस में हुआ है। तो परमाणु हथियार परीक्षण पूर्वाभ्यास, इससे हम जानें तो इस अभ्यास के दौरान रूसी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के परीक्षण का रिहर्सल किया गया है। जो भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, इसका परीक्षण का रिहर्सल किया है कि ये सही से काम करता है या नहीं करता है। इस चीज़ को लेकर के परीक्षण किया गया है, तो जिसमें भारत ने भी भाग लिया है। साथ ही साथ बेलारूस ने ये भी कहा है कि अभ्यास बेलारूस की सीमा के अंदर हो रहे हैं। ये किसी दूसरे देश में नहीं किए जा रहे हैं, बस ये बेलारूस की सीमा के ही अंदर किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है ओरेंसिक नामक हाइपोसोनिक जो कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली यहाँ पर तैनात और प्रयोग की गई है। अब ये पार्सोनिक बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली ये क्या होती है, तो इसके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं। तो बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने कहा है यह सब करना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी देश अपने देश की कहा जाए तो ये कहा जाए कि कोई भी देश अपने देश की रक्षा के लिए ये सब करना उसके लिए स्वाभाविक होता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है ये जो परीक्षण है ये बेलारूस जो हथियार क्षेत्र में ही होंगे, और ये भी कहा है कि ये परीक्षण किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, ये हथियार बेलारूसी क्षेत्र में क्यों होंगे। ये है कि अगर इन है देश
अगर वो अपनी मिसाइलों का परीक्षण नहीं करेंगे तो इन मतलब मिसाइलों का रूस के क्षेत्र में होने से भी क्या फ़ायदा होगा, कि जब पता ही नहीं होगा कि ये सही से काम करेगा कि नहीं। तो जो बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं और जो पुतिन हैं, मतलब रूस के राष्ट्रपति, ये लोग इस अभ्यास में शामिल हुए थे। हाइपोसोनिक मिसाइल, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हाइपोसोनिक मिसाइल का मतलब होता है ऐसी गति जो कि मैक 5 मतलब मार्च 5 यानी ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे भी ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक, ज़्यादा, तो यहाँ पर ज़्यादा है। मतलब ये है कि जो ध्वनि की गति होती है उससे 5 गुना या उससे भी ज़्यादा इसकी स्पीड है। और साथ ही साथ ये मिसाइल लगभग 6,000 किलोमीटर घंटा से 25,000 किलोमीटर घंटा की स्पीड से उड़ सकती है। इसकी स्पीड इतनी है, ये 1 घंटे में 6,000 किलोमीटर तक कुल, और ये मतलब ये भी है कि 6,000 और 25,000 मतलब इसी के बीच में मान सकते हो कि ये इसकी स्पीड है। इसमें 2 प्रमुख मतलब चीज़ें होती हैं, जैसे एक मिसाइल है उसमें 2 प्रमुख मिसाइलें होती हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये हाइपोसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ, वेहीकल्स मतलब है HGVS। अब इसका मतलब क्या होता है, ये रॉकेट जब छोड़ी जाती है तो ये वायुमंडल, जो भी मतलब रॉकेट छोड़ी जाएगी आसमान में, तो ये वायुमंडल में ग्लाइड करने के लिए होती है। मेन चीज़ इसका पहला काम तो ये होता है। दूसरा काम दूसरी जो मिसाइल इसमें होती है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स HCMS। अब इसका मतलब क्या होता है, रेजिमेंट स्कैम जेट इंजन से चलती है। ये मतलब इन इंजन से रेम जेट या स्क्रैम जेट इंजन से जो कि चलती है, जो पूरे रास्ते हाइपोसोनिक गति को बनाए रहती, जो कि अभी पढ़ा था 5, जो ध्वनि की गति होती है, ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे भी ज़्यादा तेज़ की स्पीड में चलती है, तो जिस कारण से ये मतलब उसकी गति को बनाए हुए रहती है। ये है वो हाइपोसोनिक मिसाइल। इसमें मतलब कहा जाए तो 2 अंदर प्रकार होते हैं, 2 अंदर मतलब मिसाइल के। तो पहला तो इसकी जो वायुमंडल में ग्लाइडिंग को बनाए रहती है, और दूसरी जो कि इसकी ध्वनि 5 गुना ध्वनि से भी अधिक इसकी मतलब कहा जाए तो स्पीड बनाए रहती है। ये मतलब ऊपर कहा जाए छोड़ी जाती है और टारगेट को निशाना बनाने के लिए। अब हाइपोसोनिक जो मिसाइल है ये कितने देशों के पास में है, तो इसमें रूस शामिल है, चीन शामिल है, ईरान शामिल है, USA अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ये भी शामिल है, और साथ ही साथ भारत भी शामिल है, और कुछ 1-2 देश और भी है। US, बेलारूस यहाँ है, रूस यहाँ है, चीन, भारत, ईरान, इन देशों के पास में है। भारत की भागीदारी की बात करें तो इसमें भारत ने भाग लिया है, तो इसमें भारत की भागीदारी क्या है, तो भारत ने इस अभ्यास में 65 जवानों को भेजा है। अभी मतलब कहा जा रहा है कि 1 लाख तक जवान थे, जिसमें से भारत के 65 जवान ही शामिल थे। ये एक कुमाऊँ रेजिमेंट होता है, उसके द्वारा भेजे गए थे, जो कहा जाए मिलिट्री में एक होता है कुमाऊँ रेजिमेंट, तो उसके द्वारा मतलब कहा जाए बेलारूस में अभ्यास के लिए 65 जवानों को भेजा गया था। भारत की भागीदारी को रक्षा सहयोग बढ़ाने, इसमें भारत ने भागीदारी ली है, तो ये कारण एक ये भी है कि वो अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए जैसे कि अगर कोई भी देश हमारे ऊपर हमला करता है, जिस कारण से भारत बेलारूस या रूस से सहायता ले सकता है, विश्वास मजबूत करने, दूसरे देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाने, सैन्य साझेदारी, एक मतलब ये भी है कि वहाँ के सैनिक यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के सैनिक वहाँ आएंगे, इस तरह मतलब कहा जाए सैन्य साझेदारी भी उसको भी बढ़ाने का मौका या मकसद था। ये भी देखा जा रहा है कि भारत ने किस कारण से भेजा था। तो ये मतलब सैनिक थे, इन्हें भेजा गया था बेलारूस अभियान में। भारत क्यों शामिल हुआ इसमें, ये भी एक कारण है कि भारत क्यों शामिल ही हुआ इसमें। तो इसमें रूस था मेन चीज़, तो भारत और रूस के तो लंबे
समय से हम रक्षा साझेदारी देखते आ रहे हैं। जब इंदिरा गांधी थी, जब कहा जाए पाकिस्तान का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो जो इंदिरा गांधी ने एक ही कॉल की थी और रूस से वहाँ से मतलब टैंक जो भी थे वो आ गए थे। तो ये रक्षा साझेदारी तो बहुत पुरानी हम देखते आ रहे हैं भारत और रूस के बीच में। हथियार खरीदना ये भी बहुत ही ज़्यादा पुरानी चीज़ है। तकनीकी जो मिसाइल बनाने की तकनीकी होती, परीक्षण जो भी मिसाइल की परीक्षण करने होती है, ये सारी चीज़ें हम कहें तो ये रूस से हम लोग यूज़ करते हैं। भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, मतलब रूस के साथ में अच्छे संबंध भी बनाए रखते हैं, हथियार भी खरीदते हैं, तकनीकी सहयोग भी लेते हैं कि ये मिसाइल बनवाने में हमें हेल्प चाहिए। परीक्षण जो भी कराते हैं तो हम उनकी सहायता लेते हैं। तो ये रक्षा में तो वो हमारे एकदम कहा जाए तो ख़ास मित्र हैं देश, मतलब भारत के। भारत के पास अभी भी कई ऐसे हथियार और उपकरण हैं जो कि रूस से आए हैं। मेन चीज़ रूस से आए हैं। भारत के पास में बहुत सारे उपकरण हैं जिसमें से ज़्यादातर कहा जाए तो रूस से आए हैं। भारत सेना को रूस मूल उपकरणों की क्षमता बनी रहे। मतलब ये है कि जो भारत के सैन्य हैं उनके पास में जो रूस के उपकरण हैं उनकी भी क्षमता को बनाए रखने के लिए इसमें शामिल हुए थे। राजनीतिक स्वायत्तता, अब इसे समझे तो भारत, ये जो मैं तुम्हें अभी मतलब कह रही हूँ कि छोटे ही शब्द में मैं समझा दूंगी। तो पहले इसे पढ़ लेते हैं। भारत अपनी विदेशी नीति में यह संतुलन बनाने की कोशिश करता है कि वह किसी भी बड़े शक्ति गुट जैसे रूस हो गया, अमेरिका हो गया, के प्रति मतलब एक ही तरफ झुके ना होकर के अभ्यासों में भाग लेने से भारत यह संदेश देना चाहता था कि वह सिर्फ एक तरफ नहीं है बल्कि अपनी सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों से संबंध बनाए। चलो अब इसे छोटे शब्द में हम समझाते हैं। तो ये है कि जो भारत है वो मतलब किसी भी देश के साथ में कहा जाए तो एक ही देश के साथ में मतलब है संबंध अच्छे नहीं बनाता है कि एक देश के साथ में बनाया हुआ है, एक नहीं। क्योंकि दो देश बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, रूस है, अमेरिका है। तो भारत दोनों देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाता है, ना कि रूस से तेल खरीदता है, रूस से मतलब अच्छे संबंध है तो रूस की तरफ झुक गया, अमेरिका से अच्छे संबंध नहीं है तो अमेरिका की साइड नहीं झुका। तो ये चीज़ भारत नहीं करता है। तो वो ना इस जो अभ्यास में भाग लिया है कहा जाता है, तो इससे ये संदेश भी देना चाहता था कि वो रूसी की तरफ मतलब या अमेरिका की तरफ ही नहीं झुका हुआ है। इसमें मतलब वो अपनी सुरक्षा हित को ध्यान में रखते हुए इसमें शामिल हुआ है। छोटी सी बात थी। विश्व स्तरीय दबाव व व्यापार ऊर्जा संबंध। अब ये भी देखा जाए तो विश्व स्तरीय जो दबाव, जैसे अमेरिका इस समय टैरिफ लगा दिया है जिससे कि व्यापार के संबंध में तो बहुत ही ज़्यादा भारत पर प्रॉब्लमें आ रही हैं। जैसे मतलब जो वस्त्र व्यापार है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ठप होता जा रहा है। तो जो रूस और यूक्रेन युद्ध है और रूस से तेल एवं गैस खरीदने को लेकर पश्चिम देशों विशेषकर अमेरिका और यूरोप द्वारा भारत पर दबाव। मेन चीज़ जो मतलब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था तो जिससे कि जो यूरोपीय कहा जाए जो भी देश थे और जो पश्चिमी एरिया के अमेरिका ये सारे देश थे, ये लोग चाहते थे कि भारत रूस के साथ में कोई संबंध न रखे, ना ही उनसे तेल खरीदे ना ही उनसे गैस खरीदे। परंतु जो भारत है वो रूस के साथ में उसका बहुत पुराने से संबंध है, जिससे कि भारत ने उनकी बात ना मान करके कहा जाए तो अमेरिका मतलब रूस से तेल भी खरीदा और गैस भी खरीदा, जिससे कि अमेरिका और रूस इन्होंने भारत के ऊपर दबाव बनाया था। इस गतिविधि के समय भारत द्वारा इस तरह के अभ्यासों में भागीदारी एक तरह से दर्शाती है कि भारत या ऊर्जा नीति को चलाने और पूरी तरह से पश्चिम के निर्देशों पर नहीं चलेगा। मतलब ये है कि भारत इन अभ्यासों में भागीदारी ली है जिससे कि वो ये भी जताना चाहता है कि हमारी व्यापार और ऊर्जा नीति को हम चलाएंगे आगे। और साथ ही साथ ये भी है कि वो पश्चिम जो भी पश्चिम मतलब देश है उनके अंडर में काम नहीं करेगा, कि उनके नेतृत्व में काम करे, वो जैसा कहे वैसा करे। प्रशिक्षण एवं नेतृत्व विस्तार को देखें तो जो प्रशिक्षण हुआ नेतृत्व है जो भारत ने उसमें भाग लिया अभ्यास में, तो उसमें क्या हुआ है तो कुमाऊं रेजिमेंट से जो कि कहा जाए तो एक हिस्सा भेजा गया था जिसमें 65 सैनिकों को इस अभ्यास में भाग लिए थे। परंतु ये संख्या बड़ी नहीं है, पर यह जो अभ्यास में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य परीक्षण भारत नेतृत्व उपस्थिति बनाए रखने का हिस्सा है। ये संख्या तो बड़ी नहीं है परंतु इसमें भाग लेने से ये भी है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य परीक्षण का नेतृत्व और उसकी उपस्थिति का एक हिस्सा बन सकता है।
फिर हम बात करते हैं, क्या अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी? अब भारत ने है रूस और बेलारूस के जो अभ्यास है उसमें भेजा था सैनिकों को, तो ऐसा भी मतलब कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि क्या ये अमेरिका के साथ में युद्ध की तैयारी है। तो इसके बारे में हम बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच जो स्तर की साझेदारी अभी भी बनी हुई है, इतना ज़्यादा मतलब नहीं है कि युद्ध होगा अमेरिका के साथ में। साथ ही साथ आर्थिक, रक्षा और व्यापार में भी थोड़ा कम देखा जा रहा, और रक्षा में भी कम और आर्थिक में भी कम। मतलब इस समय साझेदारी या कहा जाए जो अमेरिका के साथ में अच्छे संबंध भारत के नहीं है, परंतु भारत अमेरिका के ऊपर हमला नहीं करेगा। जैपेट 2025 अभ्यास रूस बेलारूस का अभ्यास में, जो कि उत्तर पूर्वी यूरोप और नाटो की सीमाओं के करीब किया गया है। जो बेलारूस ने मतलब यही अभी अभ्यास को कराया है, तो ये कहा जाए तो यूरोप और जो नाटो की जो सीमा है उसके करीब कराया है। तो ऐसा मतलब उन्हें लग रहा है, यूरोपीय और नाटो के जो देश हैं, कि मतलब वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। और साथ ही साथ भारत ने भी इसमें भाग लिया है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भारत युद्ध करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने कहीं भी युद्ध की घोषणा नहीं की, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि युद्ध होगा अमेरिका के साथ में। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भारत की नीति अभी तक बातचीत नहीं हुई है। जो मतलब है, जो संयुक्त मंच होते हैं, जो मतलब कहा जाए जैसे नाटो हो गया, सोवियत संघ हो गया, तो वैसे ही संयुक्त राष्ट्रीय मंच होते हैं, तो उस पर भारत ने ऐसी कोई बात कही नहीं है। और संतुलन और शांतिपूर्ण समाधान की और बात ज़्यादा कही है। जैसे कि अभी हाल ही में जयशंकर प्रसाद ने भी यही बात कही है। साथ ही साथ मोदी ने भी जो हमारे मतलब प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि ये शांतिपूर्वक समाधान से मतलब इस चीज़ को हल किया जाए, ना कि युद्ध के द्वारा। प्रभाव और प्रतिक्रियाएं, इन लोगों ने प्रभाव क्या दिखाया है और प्रतिक्रियाएं इस पर क्या दी हैं। तो इस अभ्यास में नाटो देशों ने यूरोपीय के कुछ पड़ोसी देशों ने चिंता बढ़ा दी है। नाटो के पास में और यूरोपीय जो पड़ोसी देश है वहाँ पर ये अभ्यास किया गया था, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके मतलब देश पर हमला करने के लिए ये ऐसा किया गया है, जो कि सीमाओं के करीब किया गया था। परमाणु हथियारों से जुड़े होने के कारण संवेदनशील मान रहे हैं। परमाणु हथियार थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि होगा, मतलब हमला ये लोग कर सकते हैं। रूस बेलारूस ने भी कहा ये अभ्यास रक्षात्मक है, सिर्फ रक्षात्मक है। वो चेक करना चाहते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं, ये रक्षा करेगा हमारे देश की कि नहीं, ना कि ये हमला करने का कोई इरादा है। भारत की भागीदारी को कुछ विशेषज्ञों ने भारत यूएसए संबंधों की एक चुनौती के रूप में देखा, विशेषकर व्यापार और नीति संबंधों में मतभेद के बीच। मतलब कुछ विद्वानों या कहा जाए विशेषज्ञों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि भारत के ऊपर जो यूरोपीय संघ और नाटो जैसे देशों ने मतलब ये कहा जाए व्यापार रणनीति संबंध जो कि अच्छे नहीं बनाए थे, या इस बीच में देखा जा रहा है टैरिफ लगा दिया गया था, व्यापार भी अच्छे से नहीं भारत का हो पा रहा था। तो ऐसा भी मतलब लग रहा है कि भारत इसमें जो भागीदारी की है, तो ये शायद यूएसए नाटो इन सारे देशों को नाटो इन सारे देशों को कहा जाए युद्ध के लिए, मतलब इन जो देशों के साथ में युद्ध करने के लिए अब इसमें भाग लिया है। तो ऐसा मतलब कुछ विशेषज्ञों के द्वारा कहा जा रहा है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, इसको हम देखें तो अमेरिका ने मुख्य रूप से मानसिकता जताई है। ऐसे ही अमेरिका के जो कहा जाए लोगों ने ये कहा है, या जो उनकी सरकार जो भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है उनके द्वारा ये कहा गया है कि ऐसा अभ्यास पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। मतलब ये सबको पता है, पारदर्शिता मतलब ये होता है कि दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना। तो पारदर्शिता महत्वपूर्ण है, मतलब ये है कि स्पष्ट सबको दिख रहा है कि ये मतलब अभ्यास जो कि छुपा करके नहीं किया गया। इसमें सब है, पर्यवेक्षकों को आमंत्रित किया गया है इस अभ्यास में। साथ ही साथ ये जो अभ्यास है ये पूरी तरह छुपा कर नहीं किया है। छुपा कर के किया जाता तो शायद हाँ ये था कि युद्ध की तैयारी हो रही, परंतु इसमें सारे देशों को भी मिलाया गया था, जैसे संयुक्त सारे देश मतलब थे। और साथ ही साथ ये भी है कि
इसे छुपा करके नहीं किया गया है। तो अमेरिका ने ये चीज़ कही है। पेटंग ने जैपेड 2025 अभ्यास को देखते हुए ये भी कहा है कि अमेरिका ने बेलारूस के आमंत्रण को स्वीकार किया था। बेलारूस ने अमेरिका को आमंत्रण दिया था कि इस अभ्यास में आप भी शामिल हो, और अमेरिका ने इस आमंत्रण को स्वीकार भी किया था। हाल ही में दोनों देशों के बीच में संवाद सूचनात्मक रूप से बेहतर हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच में बातचीत जो कि अच्छी होती जा रही। पहले ऐसा था कि दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे, परंतु बेलारूस ने अमेरिका को इस अभ्यास में बुलाया था, और ये भी था कि इन दोनों देशों के बीच में अब बातचीत भी अच्छी हो रही है। तो नाटो आज यूरोपीय संघ की प्रतिक्रियाएं, सॉरी यहाँ पर और हो गई मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। और यूरोपीय संघ के बीच में प्रतिक्रिया। अब नाटो की बात करते हैं। तो नाटो देशों ने इस अभ्यास को लेकर के सतर्कता, मतलब ये है सतर्कता मतलब ये होता है कि ये कहा गया है कि सतर्क रहें। ये नाटो देश ने कहा है कि इस अभ्यास से सतर्क रहें, और ड्रिल्स नाटो की पूर्वी सीमा के नज़दीक हो रहे हैं, जिससे कि उन्हें ऐसा खतरा है कि हमारे भी देश पर हमला कर दे, जिससे कि सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हुई हैं। नाटो देश को ऐसा लग रहा है, जो नाटो वाले जो भी सदस्य हैं देश में शामिल, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हमारे जो सीमा क्षेत्र है है कहा जाता है सीमा के किनारे किए जा रहे हैं, जिस कारण से उन्हें ये चिंता बढ़ी रही है कि ये सुरक्षित नहीं होगा। कुछ नाटो सदस्यों या देशों ने सैनिक गतिविधियों को रूस महाशक्ति प्रदर्शन की नीति या यूरोपीय दबाव बनाए रखना एक रणनीति माना। अभी हाल ही में हमने यूक्रेन और रूस का युद्ध देखा है, जो कि यूक्रेन है यूरोपीय संघ में आता है या नाटो देशों में आता है, सदस्य है, और साथ ही साथ ये भी है कि ये पूर्वी साइड देशों में है। तो और ऐसा जो कहा जाए, नाटो के जो सदस्य हैं उनका कहना है कि रूस अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन कर रहा है कि वो कितना शक्तिशाली है, और साथ ही साथ जो यूरोप के देश हैं उन पर दबाव बना रहा है कि जो यूरोप के साथ में रूस के अच्छे संबंध नहीं है यूरोपियन देशों के साथ में, तो उन्हें ऐसा लग रहा है। यूरोपीय संघ की बात करें, इनके इन्होंने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, तो यूए की उच्च अधिकारी जो कि काजा क्लास ने कहा है कि यूरोपीय संघ भारत साझेदारी सिर्फ व्यापार तक सीमित है, व्यापार तक सीमित नहीं होनी चाहिए। नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रक्षा, सैन्य अभ्यास, रूस से तेल की खरीद आदि ऐसे मुद्दे हैं कि यूरोपीय संघ भारत सहयोग के लिए बाधाएं हैं। चलो अब इसे समझें छोटे शब्दों में। तो वहाँ के जो कहा जाए यूए के जो उच्च अधिकारी काजा क्लास हैं, उनका कहना है कि हम जो यूरोप संघ और भारत है इसके बीच में व्यापार तक ही ये सीमित नहीं है कि व्यापार की ही इनके बीच में साझेदारी, या कहा जाए इनके बीच में संबंध व्यापार से ही संबंधित है, परंतु ये नहीं है कि व्यापार से ही संबंधित है। और ये भी कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो व्यवस्था, जो सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में हुआ है, इसमें भारत ने भाग लिया है, और जो कि रूस से तेल खरीदा है, जिससे भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो भी संबंध हैं उनके बीच में संबंध यह कहा जाए सहयोग के लिए बाधाएं बनेंगी। ये है कि भारत और जो यूरोपीय संघ है, इन दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं वो तब तक की बाधाएं बनी रहेंगी जब तक कि वो रूस से तेल खरीदेंगे, रूस के साथ में सैन्य अभ्यास करेंगे। इस वजह से यूरोपीय संघ और भारत के बीच में अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। उनका सीधे ही ये बात कहना है। यूरोपीय संघ यह देख रही है कि भारत की ऐसी गतिविधियां जहां हर रोज़ बेलारूस के सैन्य अभ्यास में शामिल है। ये है, यूरोप ये भी देख रही है कि भारत कितनी बार बेलारूस के सैन्य अभ्यास में शामिल होता है। उन्हें लगता है कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा है, और वो बेलारूस जैसे और रूस के साथ में बहुत अच्छे संबंध बना करके यूरोपीय संघों के साथ जो संबंध है उनको तोड़ रहा है। साथ ही साथ जो पश्चिमी देशों में भारत की भूमिका रही है, जैसे अमेरिका,
के साथ में भारत की जो भूमिका रही स्थिति को किसी तरह प्रभावित करेगी। ना अच्छे अमेरिका के साथ में संबंध रहेंगे, ना पूर्वी जो देश यूरोपीय संघ ना उनके साथ में कुछ कोई अच्छी स्थिति रहेगी। इस चीज़ को ये प्रभावित कर रहे हैं, मतलब ये जता रहे हैं कि बेलारूस के साथ में जो अभियान कर रहे हैं इस वजह से उनका यूरोपीय संघ का कहना है कि ये जता रहे हैं कि अब ये जो पश्चिम और पूर्वी यूरोपीय संघ है इनके साथ में अच्छे संबंध भारत नहीं रखेगा। भारत की भागीदारी ने पश्चिमी देशों, अमेरिका की चिंताएं और नाटो यूरोपीय संघ की चिंताएं को बढ़ा दिया है। अब भारत इन मतलब अभ्यासों में शामिल हुआ है, जिस कारण से इन देशों के बीच में इन देशों ने चिंता जताई है। रणनीति संतुलन को कैसे प्रभावित करेगा, विशेषकर रूस यूक्रेन युद्ध और पूर्वी यूरोपियों में बढ़ी हुई तनाव के पृष्ठभूमि में। अब इसे समझे तो रणनीति जो संतुलन को ये प्रभावित करेगा, जो भारत उसमें भागीदारी ली है तो यूरोपीय संघों के साथ में अच्छे संबंध नहीं हो पाएंगे। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध हुआ था और पूर्वी यूरोप के साथ में रूस के अच्छे तनाव नहीं, मतलब जो कहा जाए रूस के साथ में अच्छे कहा जाए तो संबंध नहीं है, तो भारत उसका मतलब साथ दे रहा और उसके साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है, तो जिससे भारत पक्का युद्ध की तैयारी कर रहा है। उन्हें ऐसा लगता है। भारत में विदेशी नीति की रणनीति स्वायत्तता की धारणा पर या किस तरह प्रभाव डालेगा कि भारत किस सीमा तक रूस के करीब रहते हुए पश्चिम ब्लॉकों के साथ संबंध रख पाएगा। इसे समझें तो भारत है जो रणनीति स्वायत्तता है कि किसी भी देश के साथ झुकाव नहीं होता है कि हाँ ये देश अच्छा है तो इसके साथ आज झुक जाओ, कल ये इस देश के साथ में, तो भारत सबके साथ में अच्छे संबंध रखता है। तो जो भारत का संबंध है वो रूस के साथ में है और जो कि यूरोपीय देश और पश्चिमी देशों अमेरिका को नहीं पसंद है, तो जिस कारण से भारत है जो पश्चिमी ब्लॉकों के साथ में अच्छे संबंध नहीं रख पाएगा जब तक कि रूस के साथ में संबंध रखेगा। इसका सीधे बात इतना ही शॉर्ट आंसर है। यूरोपीय संघ भारत व्यापार संबंधों और नीतिगत साझेदारी पर किस तरह से असर करेगा, खासकर जब तक यूरोपीय रूस आक्रमण नीति के लिए दोषी मानता है। तो इसे हम समझे तो जो यूरोपीय संघ है वो मतलब भारत के साथ में व्यापार संबंध और नीति संबंध अच्छे मतलब तभी कर पाएगा जब कहा जाए तो रूस के साथ में मतलब अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। और जो व्यापारीय संबंध और जो नीतिगत साझेदारी हैं ये इस चीज़ पर असर करेगा कि जो यूरोप और रूस को आक्रमण नीति के लिए दोषी मानता रहेगा। तब तक कि यूरोप और रूस के बीच में अच्छे संबंध नहीं रहेंगे जब तक कि जो यूरोप है वो रूस को आक्रमण नीति के लिए दोषी मानता रहेगा कि रूस ही आक्रमण करता है। परमाणु हथियार परीक्षण पूर्वाभ्यास में ईरान भी शामिल था। अब इसमें ईरान की भी भागीदारी थी, जैसे कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान में परमाणु बम नहीं बनाने दिया, तो इस सैन्य अभ्यास में ईरान भी शामिल था। रूस के आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार जो जैपेट 2025 अभ्यास में लगभग 1 लाख सैनिक ने भाग लिया था और इसमें यह भी बताया गया कि ईरान के ऑपरेशनल यूनिट्स और मिलिट्री ग्रुप से मतलब कुछ सैनिकों को भेजा गया था। यानी ये सिर्फ दिखावा ही नहीं है, ये पर्यवेक्षक नहीं बल्कि कार्यवाही वाली इकाइयाँ सहभागी भी हैं। मतलब ये है कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं या जो भी वहाँ के मतलब राष्ट्रपति हैं तो उन्होंने मतलब ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं किया। और ये जो बेलारूस का जो अभ्यास था इसमें भी दिखावा नहीं था, ये एक सैन्य अभ्यास था और इसमें बहुत सारे देशों ने भागीदारी ली थी और इसमें से जो ईरान है उसने भी अपने सैनिकों को भेजा था। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार जो सैनिक हैं उनकी कहा जाए तो संख्या है प्रकट नहीं हुई है। इस अभ्यास से भारत को क्या क्या फ़ायदे होंगे, इसको देखें कि भारत को इस अभ्यास से किस तरह के फ़ायदे होंगे। डिफेंस डिप्लोमेसी एंड अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा मतलब है जो कि रक्षात्मक होगा, देश की रक्षा के लिए फ़ायदे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा ये सारी लेकर के चीज़ें मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बहुत अच्छे होंगे। तो इस तरह के अभ्यासों से भारत
या दिखा रहा है कि उसकी सैन्य क्षमताओं, रणनीतिक स्वायत्तता और राजनीतिक नीति में सक्रिय है और उसकी विदेशी नीति में स्वतंत्रता निर्णय लेने की क्षमता को रेखांकित करता है। सीधी बात यह है कि भारत है सैन्य क्षमता, अपनी सैन्य की क्षमता दिखा रहा है, साथ ही साथ रणनीतिक स्वायत्तता मतलब ये है वो किसी भी देश के साथ में जुड़ सकता है, उसकी अपनी खुद की स्वतंत्रता है। साथ ही साथ वो राजनीतिक नीति, दूसरों देशों के साथ अच्छे संबंध मतलब राजनीतिक नीति भी बना रहा है। विदेशी नीति से स्वतंत्र निर्णय, जैसे कि अमेरिका चाहता था कि रूस के साथ में तेल न खरीदे, परंतु भारत ने ये दिखाया है कि वो किसी के साथ में भी मतलब निर्णय ले सकता है, मतलब स्वतंत्रता से निर्णय ले सकता है और वो किसी भी देश के साथ में आका है तो व्यापार कर सकता है, हर चीज़ वो कर सकता है। तो इसमें ये बात कही गई है, इससे भी फ़ायदा हुआ। संबंधों को मजबूत करना, रूस और भारत का संबंध जो कि बहुत ही अच्छा रहा है, तो इन संबंधों को मजबूत करना, साथ ही साथ रूस के साथ भारत का सैन्य और रक्षा संबंध जो कि बहुत ही सालों से हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे अभ्यास, इससे रिश्तों को गहराई मिल सकती है जो कि रूस के साथ में है, विश्वास बढ़ सकता है रूस के साथ में, जानकारी और अनुभव साझा हो सकता है रूस के साथ में है हमारा। राजनीतिक संतुलन की बात करें तो वैश्विक राजनीति में भारत का रूस, बेलारूस जैसे देशों के साथ तैयारी करना यह संकेत देता है कि भारत न केवल पश्चिमी एवं चीन के समीकरण में खड़ा है बल्कि अपनी रक्षा एवं आतंक उपायों को बहुवस्तु दृष्टि से देखा है। इसे चलो इतना समझते हैं। तो राजनीतिक संतुलन ये है कि जो भारत है रूस के साथ में और बेलारूस के साथ में इस मतलब ये कहा जाए इस अभ्यास में तैनात है और साथ ही साथ जो पश्चिमी और जो चीन के समीकरण खड़ा है। पहले चीन के साथ में अच्छे संबंध नहीं थे और अब अमेरिका के साथ में अच्छे संबंध नहीं है, तो वो चीन और कहा जाए अमेरिका के साथ में भी वैसे ही खड़ा है, वो अपनी राजनीतिक संतुलन बनाए हुए हैं। जब चीन के साथ में अच्छे संबंध नहीं थे तो नहीं थे, अब अच्छे संबंध है तो भी उसी के साथ है। अमेरिका के साथ में अब अच्छे नहीं है तो भी अमेरिका के साथ में राजनीतिक संबंध बनाए हुए हैं। साथ ही साथ अपनी रक्षा आतंक उपायों को भी मतलब ख़त्म कर रहा है और देश को सोचने पर मजबूर कर सकता है कि भारत किस तरह की स्थिति में क्या क्या कर सकता है। जो अन्य देश है उन्हें सोचने में मजबूर कर सकता है देश भारत कि वो क्या क्या कर सकता है, कैसी कैसी स्थितियों में कर सकता है। भारत और बेलारूस के अच्छे संबंध हैं और जैसे कि मतलब है भारत ने अपने उनके सैन्य अभ्यासों में अपने देश के सैनिकों को भेजा है। अब रूसी जो समाचार रिपोर्ट के अनुसार ये भी देखने को आया है कि इसमें ईरान, बांग्लादेश के साथ साथ बुर्किना फासो, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य और माली के सैनिकों ने भी इस अभ्यास में भाग लिया है। भारत का रूस अमेरिका संतुलन, इसे हम देखते हैं। भारत का रूस अमेरिका संतुलन, भारत है रूस की साइड जाए, अमेरिका की साइड जाए। अमेरिका कहता है रूस से रिश्ता न रखो, हालांकि रूस ये नहीं कहता कि अमेरिका के साथ रिश्ते न रखो, परंतु अमेरिका कहता है रूस के साथ में अच्छे रिश्ते ना रखो। तो इनके बीच में संतुलन की बात करें तो भारत की इस अभ्यास में भागीदारी ऐसे समय में हो रही है जब वह रूस के साथ व्यापारिक रूप से मधुर संबंधों को परिवर्तित सोवियत संघ के समय में चले आ रहे हैं। मतलब ये है कि जो इस अभ्यास में भागीदारी इस वजह से भी ली गई है क्योंकि इसमें रूस शामिल है, क्योंकि रूस भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त माना जाता है। तो इस वजह से ये मतलब भागीदारी ऐसे समय पर भी हो रही है कि जब रूस और कहा जाए भारत के बीच में अच्छे संबंध हैं जो कि बहुत ही पुराने समय से चलते आ रहे हैं। ऐसे संबंध अमेरिका के साथ बढ़ते संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है भारत, परंतु टैरिफ ना अमेरिका हटा रहा और ना कि भारत कुछ कर रहा है इस पर। तो भारत है रूस के साथ में भी अच्छे संबंध बनाना चाहता है, अमेरिका के साथ में भी अच्छे संबंध बनाना चाहता है, परंतु अमेरिका कहता है रूस के साथ में अच्छे संबंध न रखो, परंतु रूस ये नहीं कहता कि अमेरिका के साथ। तो ये है कि तीनों लोग फंसे, मतलब भारत फंसा पड़ा है।
तो भारत ने बेलारूस के अभ्यास में लगभग 65 सैनिकों को भेजा था। इससे अमेरिका भारत के बीच कुछ व्यापारिक तनाव बढ़ेगा, विशेषकर भारत रूस यहाँ पर है, रूस से तेल खरीद और उस पर लगने वाला शुल्क को लेकर। मतलब ये है कि इसमें भारत ने भागीदारी दी थी अभ्यास में, जिससे कि अब देखा जाए तो अमेरिका के साथ में फिर व्यापारिक तनाव बढ़ेंगे। और भी जैसे कि पहले तनाव बढ़ा हुआ था जो रूस से तेल खरीदा था, इससे लेकर के अब बढ़ेगा कि ये जो बेलारूस के अभ्यास में शामिल हुआ था भारत, इस वजह से। क्या अमेरिका भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाना चाहता है? नाटो और यूरोपीय संघ भारत चीन के ऊपर 100% टैरिफ लगाना चाहते हैं। ये 2 बार कहाँ से मिल गया? हाँ, तो मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार ये भी देखा जा रहा है कि ये जो सैन्य अभ्यास हुए थे, इसमें ये देश शामिल हुए थे। तो जो अमेरिका है और नाटो, यूरोपीय संघ, ये भारत पर 100% टैरिफ और चीन पर 100% टैरिफ लगाना चाहते हैं, परंतु ये मुमकिन नहीं है कि भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाया जा सके। अब बेलारूस की भौगोलिक स्थिति को लेकर के हम बात करते हैं। एक सेकेंड, स्थान की बात करें, बेलारूस पूर्वी यूरोप में स्थित है। ये पूर्वी यूरोप में, जो कि कहा जाए रूस के साइड में ही कहा जाए तो स्थित है। ये भूमिहीन देश है। यहाँ पर भूमि इतनी ज़्यादा वो उस टाइप की नहीं है कि जो खेती करने लायक। और ये भौगोलिक स्थिति यूरोप के मध्य पूर्वी हिस्से में है। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, यूरोप के जो मध्य पूर्वी हिस्सा है, वहाँ पर इसकी कहा जाए तो ये देश है। इसकी सीमा जो कि कहा जाए, उत्तर में रूस से, दक्षिण में यूक्रेन से, पोलैंड से, और उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लातविया से सटा हुआ है। उत्तर पूर्व में रूस से सटा हुआ है ये देश। इसकी राजधानी की बात करें तो मिन्स्क इसकी राजधानी है। और 2,07,600 जो कि किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और आबादी 9 मिलियन तक है, 90 लाख। बहुत रूप और परिदर्शिता, तो इसके बारे में बात करें तो ज़्यादातर इस सपाट से हल्के पहाड़ी मैदान, बड़े बड़े वन और दलदली इलाके हैं। सपाट भूमि भी है, पहाड़ी ज़्यादातर देखे जाते हैं, वन और दलदली इलाके यहाँ पर है। ग्लेशियर प्रभाव दिखता है, बर्फ़ भी यहाँ पाई जाती है। देश के बेलारूसियम रीडर जैसे ऊबड़ खाबड़ रेंज भी हमें देखने को मिलते हैं। नदियों और जल तत्व महत्वपूर्ण नदियाँ भी यहाँ पर मानी जाती है। डेनीपर, नमन और कई छोटी नदियाँ, झीलें, पेरियात, मराहेज दक्षिण पश्चिम में प्रसिद्ध नदियाँ हैं। तो ये रहा इसकी भौगोलिक स्थिति को देखें हम। यहाँ पर ये रूस से थोड़ा सा है अटैच है, यूक्रेन से अटैच है, यहाँ पर लुथिया, ये सारे देश है यहाँ पर, ये सारे देशों में अटैच है। ये इतना बेलारूस देखने को मिलता है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।